फालतू में धक्के दिए जा रहा है, मुझे बस आपसे बात करनी थी। अरे बहादुर तू जा। चौकीदार वहाँ से चला जाता है। हाँ भाई बता। देखो विधायक जी, मैं गांव से आ रहा हूँ। बड़ी दुर्गति हुई पड़ी है पूरे गांव की। मेन रोड का बुरा हाल है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। शहर जाने के लिए 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। सारा रास्ता बंद पड़ा है। पूरे गांव में पानी की निकासी की दिक्कत आ रही है और पानी भरने की वजह से मच्छर हो गए, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब एकदम से किसी की तबीयत खराब हो गई तो बताओ कहाँ लेके जाए। अरे हाँ, तो एप्लीकेशन भेजनी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाएगा काम। 3 बार भेज दी विधायक जी और महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए आया हूं यहाँ। अरे तो टाइम लगता है इन चीजों में है? अरे मेरे सिर पे खड़े होने से क्या होगा। महीना हो गया, अब क्या किसी के मरने पे ही कुछ होगा? और आप ही करवाओगे काम तो? अरे हाँ, तुम्हारा ठेका जो उठा रखा है? चल जा यहाँ से। तो और किसने उठा रखा है? सुन, तेरे जैसे 4 लौंडों को मार के फिकवाया है, तो तू क्यों अपने दिन ला रहा है? चुपचाप निकल जा, बता रहा हूँ। कुंदन वहाँ चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहता है और विधायक उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कुंदन हार मानकर सर झुकाए वापस अपने गांव लौट आता है, पर जैसे ही वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ जाता है। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। पूरा जमावड़ा एकत्र हो रखा है। हे राम, ये क्या हो गया? कुंदन जैसे तैसे भीड़ को काट कर आगे निकलता है तो देखता है कि घर के आंगन में एक बच्ची का शव जमीन पर है, जिस पर सफेद कपड़ा ढका है, और उसका बाप गिरिधर सर पर हाथ रखे बैठा है और माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। ये सब देखकर कुंदन कुछ देर के लिए स्तब्ध वहीं खड़ा रहता है। वो थोड़ी देर बाद चारों ओर नजर घुमाता है तो देखता है कि एक कोने में सरपंच अपनी आंखें बंद किए खड़ा है। कुंदन सरपंच के पास जाता है। अरे ये क्या हुआ? अब रास्ता ज्यादा लंबा हो गया, गुड़िया अब इतना इंतजार नहीं कर पाई बेटा। कुंदन एकटक सरपंच की ओर देखता रहता है। तू गया था विधायक के यहाँ, हुई बात? हाँ हुई। तो सरपंच कुंदन की ओर देखता है। कुंदन दुख भरी शक्ल लेकर सिर नीचे झुका लेता है। कुछ भी नहीं हुआ।